हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे ऑल हैलोस ईव 2 का एक्सप्लेनेशन जो सीक्वल है ऑल हैलोस ईव का। आप पहले पार्ट से इसे कनेक्ट करने की सोचना मत, क्योंकि ये भी एक हॉरर एंथोलॉजी है। इसमें आप देखने वाले हो एक VHS टेप और बाकी स्टोरीज। और एक बात, यहाँ पे आर्ट नहीं है बट मॉरल आपको यहाँ पे भर भर के मिलेगा। अब बिना किसी के घर में घुसे जल्दी ही स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं और ये उइजा बोर्ड खेल रही है हैलोवीन स्पिरिट को बुलाकर कि उसका बॉयफ्रेंड का उसको कॉल क्यों नहीं आ रहा है। तभी वो बाहर से आवाज सुनकर खिड़की के पास जाती है और वो देखती है कि नीचे से कोई उसे एक पंपकिन का थोपड़ा लगाकर घूर रहा है। इसे सडनली बेथ का कॉल आता है और वो उससे बात करती है और कोई उसका दरवाजा भी ठोकने लग गया। ये अपना डोर खोलती है और डोर के बाहर उसे एक VHS टेप मिलता है जिसको इसने उठा लिया और वो पंपकिन फेस वाला आदमी भी नीचे से इसको खड़ा हुआ घूर रहा है। ये चुपचाप टेप लेके अंदर चली जाती है। अब यहाँ इसके टेप देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस VHS टेप में टोटल 8 स्टोरीज हैं और ये अब इसे देखेगी। अब पहला टेप स्टार्ट हो गया पिछले पार्ट की तरह ब्लर होकर और पहले स्टोरी का नाम है जैक अटैक, जिसको डायरेक्ट किया है ब्रायन नॉर्टन और एंटोनियो पैडोवान ने। जहां हम एलिजाबेथ और जैक से मिलते हैं। एलिजाबेथ एक बेबी सिटर है और जैक का ध्यान आज रखेगी। मैं आपको बता दूं, ये पूरी 8 स्टोरीज हैलोवीन नाइट पर बनी है और ये पहले वाला भी। अब ये पंपकिन जैक के लिए काटेगी, पंपकिन फेस के लिए। यहाँ पर जैक का एक पेट डॉगी भी है और जैक के डिमांड पे ये स्कैरी पंपकिन फेस बनाएंगे। ये चाकू से पंपकिन फेस बना देती है और उसके सीड्स को ओवन में डाल देती है पकने के लिए और शाम को उसको निकाल के वो रेडी करती है खाने के लिए। तभी जैक अपना कॉस्ट्यूम दिखाता है इसे और ये जैक को पंपकिन सीड खाने के लिए देती है, जिसे खा के जैक की आंखें डिमोनिक हो गई और जैक ने उसे अपने डॉगी को खिला दिया। यहाँ पर ये जैक को कफ करवाने के चक्कर में इसने शायद जैक का एक हड्डी तोड़ दिया। जैक अभी बेहोश हो गया और ये चाकू लाकर जैक को ब्रीथ करने में हेल्प करती है, कुछ ऐसे। तभी हम देख पाते हैं कि जैक का पेट फूलता है और इसने जहाँ से कट मारा था वहाँ से एक पंपकिन निकलता है। यहाँ जैक तो गया और अब इसका पेट भी फूलता है। इसके बॉडी से भी पंपकिन इसके इंटेस्टाइन के साथ बाहर निकल गया और जैक के पेट का भी वैसा हाल है। ये तीनों मर गए और अब एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ गया। हम देख पाते हैं कि पंपकिन वाइन्स अब पूरे घर में फैल गया और यहाँ पर पहला स्टोरी भी खत्म हो गया और अब दूसरा स्टोरी भी स्टार्ट हो गया और इसका नाम है द लास्ट हैलोवीन, डायरेक्टेड बाय मार्क रसल। इसमें हम देखते हैं एक बच्चों का ग्रुप जो ट्रिक और ट्रीट के लिए घर घर में जा रहे हैं। वो एक घर में आते हैं जहाँ एक लेडी ने इन्हें ट्रीट दे के अपना ध्यान रखने बोल दिया। ये चार अभी एक दूसरे घर में आते हैं जहाँ एक क्रीपी सा आदमी अपने घर के अंदर से इनमें से एक से बात करता है। वो डेविल का नाम बुला बुला कर अंदर चला गया और ये चारों आगे जाके और एक घर में आते हैं जहाँ इनके ट्रिक और ट्रीट करने पर घर के अंदर से एक आदमी ने इन्हें चुपचाप वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। असल में ये चार ड्रेसअप किए हैं, एक घोस्ट, एक विच, एक डेविल और एक ग्रिम रीपर के अवतार में। यहाँ पर घर में जैक और उसकी वाइफ रहते हैं एक खाली बच्चे झुलाने वाले झूले के साथ। यहाँ बाहर खड़े हुए बच्चे ट्रिक और ट्रीट करते हैं और जैक ने यहाँ पर फाइनली वीडियो मॉनिटर पर इन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलकर धमकी दे दिया। यहाँ पर जैक की वाइफ भी नीचे खांसते हुए आती है और बच्चे बाहर से चले गए। ये दोनों खुद को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और यहाँ जैक अपनी बीवी को संभालता है। थोड़ी देर में हम देख पाते हैं कि वो अचानक घर के अंदर चली गई और घर के अंदर का आग भी सडनली बुझ गया। तभी हम देख पाते हैं कि ये बच्चे इसके घर में घुस गए हैं और वो रियल में एक घोस्ट, विच, डेविल और एक ग्रिम रीपर भी बन गए हैं और वो भी जैक के सामने। और तभी वो देखता है अपने वाइफ को जो उसके सामने ही मुक्त हो गई। वो उसके पीछे जाता है बट इसके पीछे ही ग्रिम रीपर खड़ा है जो इसको मुक्त कर देता है। और अब ये चारों बाहर आते हैं और हम देख पाते हैं कि पूरी टाउन जल रही है। इसका मतलब पूरा केओस शुरू हो गया और दुनिया खत्म। अब तीसरा स्टोरी स्टार्ट होता है और इसका नाम है द ऑफरिंग, डायरेक्टेड बाय रैंड पैच। इसमें हम देखते हैं एक फादर और एक सन को जो एक कार से सर्दी के रात में कहीं जा रहे हैं। ये दोनों जंगल में एक जगह आते हैं और ये यहाँ पर ऑफरिंग करेंगे फूड, बोन्स, एक ज्वेलरी के आइटम और मीट का। ये दोनों ये सारा चीज किसी को तो ऑफर करेंगे और वहाँ पर सब कुछ तो मौजूद है लेकिन ये मीट लाना भूल गए। और अब यहाँ पर फादर और सन मीट को गाड़ी में ढूंढते हैं बट वो वहाँ पर है ही नहीं। 12 बजे इन्हें ऑफरिंग करना होगा और फादर ने सन को ही गाड़ी के बाहर भेज दिया ऑफरिंग करने के लिए। ये बाहर जाके मीट न लाने के लिए सॉरी तक बोलता है और ये चीज ऑफर करता है। तभी हम देख पाते हैं कि 12 बज गए और कार की लाइट्स भी फ्लिकर करती हैं और यहाँ फादर ने तो चुपचाप कार लॉक कर लिया अंदर से। वहाँ पर एक अनसीन मॉन्स्टर आता है जो हम देख नहीं पाते और सन को उसने ले लिया। अब फादर कार से बाहर आकर रोता है और 12:01 हो गया और इसकी ऑफरिंग पूरी हो गई। ये चुपचाप वहाँ से कार लेकर चल दिया और ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड हो गई। अब चौथा स्टोरी भी स्टार्ट हो गया और इसका नाम है डिसेंट, डायरेक्टेड बाय जे हॉलबर्न। इसमें हम मिलते हैं एंड्रिया से जो अपने फ्रेंड से मिलने आई है जिसका नाम है वेनेसा। ये डोर पे बार बार नॉक करती है, जब कोई डोर नहीं खोलता तो वो चुपचाप अंदर घुस गई। वो सीधे घर में घुस के ऊपर जाती है और वो देखती है कि वेनेसा बेड पे मरी हुई है और किलर वही उसके सामने खड़ा होकर सीटी बजा रहा है और गाने सुन रहा है। ये किलर को देख के डर के मारे चुपचाप वही मौजूद एक अलमारी में
छुप जाती है। तभी किलर वहाँ से जा ही रहा होता है कि एंड्रिया का फोन बच जाता है। किलर उसे चेक करने के लिए नीचे आता है क्योंकि इसने अपना फोन नीचे छोड़ा था। किलर वहाँ से अब चुपचाप चला गया और ये वहाँ से पुलिस को बुलाने के जगह रोती है। सीन यहाँ पर 6 हफ्ते बाद शिफ्ट हो गया जहाँ हम एंड्रिया से मिलते हैं जो अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही है घर। ये लिफ्ट में आ गई और लिफ्ट थोड़ा नीचे आकर 22वें फ्लोर पे रुकती है जहाँ से एक आदमी चढ़ता है और 16वें फ्लोर पे किलर भी लिफ्ट पे चढ़ जाता है। थोड़ी देर में ये आदमी भी उतर गया और अब ये दोनों फंस गए लिफ्ट में। लिफ्ट यहाँ पर 6ठे फ्लोर में रुक जाता है और किलर इसके पास आकर इससे बात करता है। यहाँ पर ये एंड्रिया को नहीं पहचानता बट ये इसको अच्छे से पहचानती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक करती है बट अब ये और करेगी क्योंकि किलर बजाता है सीटी जिससे ये अपने बैग से निकाल लेती है एक पेन और ऊपर से सोने पे सुहागा इसका फोन भी बच गया। किलर यहाँ पर इस रिंगटोन को पहचान लेता है और किलर के इसके पास आने से इसने तो सीधे किलर के नेक पर ही पेन घुसा दिया और इसने किलर के नेक पे पेन मार मार के इसको इंस्टेंट ही मुक्त कर दिया। इसके बाहर जाने पर ये देखती है कि इसे हर तरफ किलर का फेस वाला आदमी दिखाई दे रहे हैं बट तभी सडनली सबका शक्ल बदल जाता है क्योंकि उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है जिसने इसको चुपचाप हाथ ऊपर करने बोल दिया। रिसेप्शन का आदमी भी अलग है और सबसे बड़ी बात इसने जिसको लिफ्ट में मारा वो किलर था ही नहीं क्योंकि वो कोई और था जिसको इसने मार दिया। अब तो ये गई और ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड हो गई। अब यहाँ पर 5वां स्टोरी भी स्टार्ट हो गया जिसका नाम है मैसोकिस्ट, डायरेक्टेड बाय जेम्स एंड जॉन कॉन्टेलेक। यहाँ पर सेड नाम का कार्निवल बारकर 3 बच्चों को बुलाता है उसका गेम खेलने के लिए। जो है उनके सामने जो एक आदमी बंधा हुआ है उसके ऊपर ये लोग निशाना लगाएंगे, वो भी चाकू, नेल गन, खंजर और जिस किसी चीज से भी वो चाहें जो वही उनके सामने मौजूद है। और बाकी सामान आप देख सकते हो। उनमें से एक लड़का नेल बॉल को पकड़ता है और अब ये इस आदमी पे निशाना लगाएंगे। सेड ने सीधा तो यहाँ पर व्हील घुमा दिया और इन्होंने चाकू और बॉल इस पे मार दिया। उस आदमी का फाइनली मास्क निकलता है जो कि वही मौजूद एक लड़का सैम का अब्यूजिव फादर है जिसने घर पे सैम को धोया था। यहाँ पर सेड सैम को भड़काता है और सैम ने सीधा उसके डैड को नेल गन से शूट कर दिया और फिर नेल बॉल से उसके बॉल्स इसने फोड़ दिए और फाइनली चेन सॉ फेंक कर उसको इसने मुक्त कर दिया और यहाँ पर ये स्टोरी भी एंड हो गई। 6ठा स्टोरी भी स्टार्ट हो गया जिसका नाम है द बॉयज लाइफ, डायरेक्टेड बाय एलाइस बेनाविस। यहाँ पर हम मिलते हैं एक छोटे लड़के मैक्स से और यहाँ पर मैक्स के फादर एक सोल्जर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बस अपने एक सिंगल मॉम के साथ रहता है और मैक्स को यहाँ लगता है हर रात को कि उसके रूम के अंदर मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ पर ये चीज मैक्स के मॉम को पता है और उसे ये लगता है कि ये मैक्स का तरीका है उसके फादर के मौत से खुद से डील करने का। मैक्स यहाँ डर के उसके मॉम के पास सोने के लिए जाता है बट मदर ने यहाँ पर हर जगह चेक करके इसको फिर से इसके रूम में सुला दिया। यहाँ पर मदर ने इसको टॉर्च भी दिखा दिया और खुद सोने के लिए चली गई। नेक्स्ट डे ये मैक्स को पूछती है कि ये फिर से स्कूल में मॉन्स्टर की स्टोरी सबको सुनाने लग गया है और यहाँ पर ये मैक्स को संभालती है, एक स्टोरी सुनाकर जोक भी मारती है। यहाँ पर मैक्स कुछ ड्रॉ कर रहा है और वो चुपचाप उठ के अपने रूम में चला गया और यहाँ पर मॉम मैक्स का बनाया हुआ क्रीपी सी ड्राइंग देखती है। यहाँ मैक्स अपने रूम में मॉन्स्टर्स पकड़ने के लिए ट्रैप सेट करता है और रात हो गया और अब रात को इसकी मॉम ने इसे सोने के लिए भेज दिया और ये अपना डैड का लॉकेट साथ पकड़कर सोता है। देर रात में उसको फिर लगता है कि उसके रूम में कोई मॉन्स्टर है। यहाँ पर मैक्स टॉर्च के हेल्प से चेक करता है बेड के नीचे हर जगह बट वहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो अपने ट्रैप के मदद से किसी को पकड़ता है, बॉक्स गिराता है और उसको चेक करने पर बॉक्स थोड़ा सा हिलता है। ये अब डर के मारे मॉम को उठा कर ले आता है बट इसके मॉम को ये लगता है कि मैक्स अपने डैड को ही मिस कर रहा है। ये मैक्स को अपने डैड का लॉकेट पहनाकर उसके साथ अब मॉन्स्टर्स ढूंढने के लिए लग जाती है। अब ये यहाँ पर मैक्स के साथ खेलती है और बोलती है कि बेड के नीचे एक मॉन्स्टर है जिसे सुन के मैक्स ने अपने टॉय गन से फायर कर दिया। अब इन दोनों में थोड़ी सी बॉन्ड बनती है और ये दोनों अब खुश हैं। अब मॉम ने मैक्स को सुला दिया बट तभी मैक्स की मॉम को सही में कोई मॉन्स्टर बेड के नीचे घसीट के ले जाता है। यहाँ पर मैक्स तो चीखता ही रह गया और ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो गया। 7वां स्टोरी स्टार्ट हो गया जिसका नाम है मिस्टर ट्रिगर स्ट्रीट, डायरेक्टेड बाय माइक कोजांस्की। यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है मिस्टर ट्रिगर से जो रेडी हो रहा है जिसने एक लड़के को बांध कर रखा है और ये सीधे इसके मुंह पे टेप ही बांध देता है क्योंकि लड़का उल्टी कर रहा था और आप एक दूसरे लड़के को देख सकते हो। यहाँ पर मिस्टर ट्रिगर एक मास्क पहनता है और ये असल में किड्स को ट्रिक और ट्रीट के लिए इनवाइट करके उनको कैद कर देता है ताकि ये उनको अपने हैलोवीन डेकोरेशन में शामिल कर सके। मतलब आप समझ लो या ये उनको मार के या ट्रक देकर उनको डेकोरेट करेगा अपने हैलोवीन में। ये यहाँ पर दूसरे लड़के को घोस्ट फेस बनाता है और वो भी फांसी देकर। ये लड़का तो यहाँ पर गया और दूसरा तभी उठता है जिसको देख के ये उसके पास आकर इसका सीधा ही गला काट देता है। बट तभी मोनिका नाम की लड़की इसके पास आकर इसे कॉम्प्लीमेंट देती है और उसके मुड़ने पर ये आदमी ने उसको भी मुक्त कर दिया। यहाँ पर ये लेडी थोड़ा सा डर गई है और अब 8वीं और आखिरी स्टोरी स्टार्ट होती है। इसका नाम है एलेक्सिया, डायरेक्टेड बाय एंड्रेस बोकी। यहाँ पर हम देखते हैं एक अर्ली 20s के लड़के को जो चैट कर रहा है अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से बट ये अपने एक्स गर्लफ्रेंड को अनफ्रेंड करने से हेजिटेट करता है जो कुछ टाइम पहले ही मर गई है। ये फाइनली उसे अनफ्रेंड मार देता है बट 2 सेकंड में उसको एलेक्सिया की प्रोफाइल
मोबाइल से कुछ मैसेज आता है और अचानक स्क्रीन ब्लर हो जाता है। तभी उसकी पास्ट गर्लफ्रेंड की फोटो स्क्रीन के सामने फ्लैश होती है, जिसे देख के इसकी आंखें तो बड़ी हो गई और इसका पीसी अब अपने आप ही काम कर रहा है। यहाँ पर उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम मुझे रिप्लेस कैसे कर सकते हो, और वो लड़की कौन है। उसकी फोटो सीधा इसके स्क्रीन में आता है और एकदम वो फोटो डिमोनिक हो जाती है। इसने सीधा अपने पीसी के प्लग निकाल लिए और तभी वो देखता है कि पीसी के पीछे से एक हाथ उसको हॉन्ट कर रहा है और अचानक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बाहर आ गई, जिसे देख के ये डर के मारे लाइट्स ऑन करता है। तभी सडनली डोरबेल बजता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ गई। ये उसे हक करके अंदर ले आता है और अपना मुंह धो के वो अपने रूम में जाता है। वो देखता है प्लग निकला हुआ है बट पीसी तो अपने आप ही चल रहा है। ये अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ रखता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, बट तभी स्क्रीन पे हम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो को देख पाते हैं जो लिखती है आई लव यू। और यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड तो एकदम डिमोनिक हो गई और वो यहाँ पर इसको पकड़ लेती है और हम भी इसे देख पाते हैं और ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड हो गई। यहाँ पर टेप खत्म होने पर वही आदमी जो मूवी के स्टार्टिंग में आपने देखा था वो यहाँ पर पिछले पार्ट में आज की तरह टीवी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसने यहाँ पर टेप तो फाइनली निकाल दिया और हम देख पाते हैं कि वो आदमी इस लेडी के पीछे ही खड़ा है, तो उसे एक सेकंड में मुक्त कर देता है उसका गला काट कर, और ये चीज भी डायरेक्टर ने ऑफ कैमरा रख दिया। इसी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। किसी भी हॉरर एंथोलॉजी फिल्म के मुकाबले ऑल हैलोज ईव का सीक्वल लैक करता है। सिंपल भाषा में यहाँ पर स्टोरीज में बहुत सारा रिप्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने न्यू स्लैशर ऐड किया है सारे स्टोरीज में। आपको मैं पहले एंथोलॉजी मूवी के बारे में बताऊं तो कुछ लोगों को ये पसंद होता है और कुछ को ये बिल्कुल पसंद नहीं होती। यहाँ पर एक मूवी भी एक स्टैंड अलोन एंथोलॉजी सीक्वल है ऑल हैलोज ईव का। अब मैं यहाँ पर स्टोरीज के मॉरल के ऊपर आता हूँ। मैं अपना ऑनेस्ट मॉरल आपको बताऊंगा जो आप खुद समझ सकते हो, और वो भी स्टोरीज देखने के बाद। यहाँ पर पहले स्टोरी का मुझे कुछ मॉरल मिला नहीं। दूसरे स्टोरी में हमने देखा कि कैसे बच्चे डेविल और बाकी 3 सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स बन गए और आगे जाकर दुनिया तबाह होगी, जिसकी थोड़ी सी झलक हमें दिखाई गई स्टोरी में, जिसका मतलब एपोकैलिप्टिक फ्यूचर कभी भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया गया कि आप मौत से बच नहीं सकते, मौत आपको ले जाएगी जैसे जैक की बीवी मर गई थी। तीसरे स्टोरी में बाप ने अपने बेटे को ऑफरिंग में ऑफर कर दिया, जो यहाँ पर फादर खुद को ही सैक्रिफाइस कर सकता था बट उसने अपने बेटे को चुना ऑफरिंग में। इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि आपको कोई कितना करीब है वो तब पता चलता है जब आपकी और उसकी दोनों की जान खतरे में हो, जो अपने फायदे के लिए आपको बलि का बकरा ना बनाए। यहाँ पर चौथे स्टोरी का मॉरल यह है कि आपको सही वक्त में अपने दर्द या ग्रीफ या कह लो जो चीज आप विटनेस किए हो उससे आपको बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एंड्रिया की तरह बिल्कुल हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर ग्रीफ से बाहर आओगे नहीं तो वही चीज तुम्हें बाद में हॉन्ट करेगी और वो तुम्हारा नाइटमेयर भी बन सकती है जिससे तुम भाग रहे हो। पांचवें स्टोरी में हमें ये दिखाया गया कि आप किसी पे अगर असॉल्ट कर रहे हो, अगर उसे भी आपको असॉल्ट करने का मौका मिलेगा तो वो आपका जान लेने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेगा, जैसे पांचवें स्टोरी में सैम ने अपने फादर को मार दिया था। छठे स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि छोटे बच्चे की बातों को हमें सीरियसली लेना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों की बातों को वहम या एक मजाक बना देते हैं, वैसे ही मैक्स की बात पर उसकी मॉम ने यकीन किया नहीं और बाद में वो खुद ही मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। सातवें स्टोरी का मॉरल ये है कि बिना मतलब के किसी को तारीफों के पुल बांधना नहीं चाहिए, क्या पता अगले सेकंड में ही वो आपको जान से ही मार दे। आठवें और आखिरी स्टोरी का मॉरल ये है कि डिप्रेशन या पास्ट रिलेशन की चीजों से आपको बाहर निकल जाना चाहिए ताकि वो आपको हर जगह हॉन्ट ना करे, ना आपका जीना मुश्किल कर दे, जैसे हुआ वो लड़के के साथ जो अपनी पास्ट गर्लफ्रेंड को भुला ही नहीं पा रहा था। ये सारे मॉरल्स यहाँ पर मैंने इतने मॉरल्स निकाले जो स्टोरी से मुझे समझ आया, क्योंकि यहाँ पर एंथोलॉजीज का यही तो मतलब होता है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत मॉरल निकाला हो तो आप मुझे कमेंट करके सही कर देना। ये मूवी 2015 को आई थी और ये लोगों को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं बाद में जब एंथोलॉजी स्टोरीज आपके लिए लेके आऊंगा, जैसे हो गया क्रीप शो, घोस्ट स्टोरीज, VHS, टेल्स ऑफ हॉरर, ऐसे बहुत सारे, तभी आपको ट्रू एंथोलॉजी का मतलब समझ में आएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 की और ये सीक्वल ऑल हैलोज ईव के 2 साल बाद आया था। ये थे मेरे विचार और रिव्यूज ऑल हैलोज ईव 2 को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। कमेंट करके आप बताओ कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जलाकर बेल नोटिफिकेशन को कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।